सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक शुरू करेंगे अभी मिक्सर एलिगेशन यानी मिश्रण और अनुपात। तो मिश्रण और अनुपात में क्या होता है, हमें दो चीज दी होती है और उनका क्या होता है, मिक्सर होता है। जैसे बात करें पानी और दूध की भी, वाटर और मिल्क की बात करें भी, जो दूध या जिसको हम बोलते हैं जो दूध का काम करता है, दूध वाला जो होता है वो क्या करता है, उसके पास में कुछ क्वांटिटी में क्या होता है, दूध होते हैं, ठीक है। जैसे उसके पास में 50 लीटर दूध, अभी क्या है 50 लीटर दूध, तो 50 लीटर जो दूध निकाल करके लाएगा, ऐसा नहीं कि वो 50 लीटर दूध ही वापिस से सेल करेगा। क्या करेगा, इसके अंदर भाई 20 या 30 लीटर क्या मिला देगा, पानी मिला देगा। भाई क्या मिला देगा, पानी। अब कुल मिला करके उसके जो ड्राम होते हैं, उसकी जो टंकी होती है, उसके अंदर भाई कितने लीटर दूध आ गया आपका, भाई 80 लीटर दूध आ गया जी। कितने लीटर आ गया, 80 लीटर। देखिए क्या है, उसने दूध लिया है 50 लीटर, पानी डाल दिया कितना, 30 लीटर। अब उसके पास में जो दूध है वो कितना है, 80 लीटर है। जो 80 लीटर है ना, ये दूध नहीं है, ये हमारा मिश्रण है, मिक्सर है ये हमारा। क्या ये हमारा मिश्रण है, किसका मिश्रण है, दूध और पानी का। किसका है, दूध और पानी का। लेकिन दूध यहाँ जो होता है, दूध वाला होता है, वो क्या बोलता है, दूध है भाई, ये हमारा क्या है, दूध, प्योर दूध है और इसका ये रेट है। और उसके बाद में क्या होता है, जब ये सेल करता है, इसको सेल करने के बाद उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट किस चीज का होगा, इस चीज का। पहले तो क्या करेगा, जो दूध है उसने, जैसे ये लगा लीजिए भाई 50 रुपए के हिसाब से परचेज किए, यानी जहां से दूध निकाल करके, जहां से दूध लेकर के आएगा, किस रेट में ले लिया, 50 रुपए के हिसाब से ले लिया। फिर इसको सेल करेगा भाई, सेल करके उसने 70 रुपए के हिसाब से, 70 रुपए पर लीटर है, ठीक है। तो 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भाई। अब है जो 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा, वो उसको किस पे होगा भाई, वो दूध पे होगा। जो दूध कितना अपना 50 लीटर है। जो ये पानी है, पानी आपने देखा कभी ऐसा कोई दूध दिया, देखा आपने ऐसा कोई दूध दिया हुआ आपके आस पड़ोस में, जो बिस्लेरी बोतल लेके डालता उसके अंदर, बाजार से जाएगा बिस्लेरी बोतल लेके आएगा, वो डाल देगा, नहीं डालेंगे। वो कौन सा पानी डालते हैं, फ्री वाला पानी डालते हैं। आपके आसपास में कहीं पे भी कोई ये नलका होता है जिसको हम बोलते हैं वो है, या फिर कोई भी आपका सबमर्सिबल है, वहां से जहाँ पे मीठा पानी होता है, वहां से टंकी भर करके लाएगा और वो पानी इस टंकी में डाल देगा, दूध वाले टंकी में। तो दूध में जो पानी डालेगा वो मीठा पानी डालेगा। और जो ये पानी होता है ना, ये बात हमेशा याद रखना, ये किसमें मिलता है, हमेशा फ्री में मिलता है। किसमें मिलता है, फ्री में। तो दूध के अंदर जो पानी मिलाया वो उसको कहां से मिला है, फ्री से मिला है, भगवान की देन है ये, तो हमें फ्री मिल गया अभी, ठीक है। तो इस पे पूरा फायदा होगा। तो इसको 70 रुपए के हिसाब से भी अगर बेचेगा, जैसे 30 किलो है, 30 गुना में अगर 70 करें तो 21 रुपए का, तो उसका ये पानी बिक गया, पानी सेल हो गया उसका ना। और यहाँ पे क्या सेल हुआ है, 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसको यहाँ पे बचत होगी। बात आई समझ में। तो इसमें क्या होगा, कुल मिला करके यही बात होगी सारी भी। जो मिक्सर एलिगेशन हम करेंगे उसके अंदर दूसरा एक चीज देखिए, जैसे आपके पास में ये आ जाए भाई, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूं भाई, तो यहाँ पे मैं आपको लिखूं, दूध की बात करूं भाई, आपकी मिल्क की बात करूं, तो हमारा मिल्क आ जाएगा 50/80 आएगा। कितना आएगा, 50/80। इसका मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी 80 है, उसमें से 50 क्या है आपका मिल्क है भाई, यानी मिल्क क्या है, यानी इसके अंदर 50 क्या है हमारा दूध है। बात समझ में आएगी भाई, ये चीज भी आपने याद रखनी है। आपको जब ऐसी चीज मिले कि किसी टैंक में दूध की मात्रा जो है 50/80 लीटर है, क्या है 50/80 लीटर, इसका मतलब क्या है, टोटल जो ड्राम है उस ड्राम में 80 लीटर क्या है हमारा भाई क्वांटिटी है, जिसमें से 50 लीटर क्या है, दूध है। फिर वाटर की बात आ गई भाई, पानी की बात आ गई, तो पानी को क्या लिख देंगे, 30/80। इसका मतलब क्या है, हमारी टंकी में 30 लीटर क्या है, मिश्रण है, और उसमें से 30 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अगर आपकी ये स्टेटमेंट मिले कहीं पे कि किसी टंकी में 30/80 लीटर दूध है, दारू है, कुछ भी आपको दे, उसका मतलब क्या हो जाएगा, 80 में से 30 क्या हो जाएगा भाई, 80 में से
30। यानी अगर बात करें दूध की, 0 से 0 कटेगी तो किस रेशो में आएगा, 5:3 में आएगा, 5:3। 5 अपना क्या आ गया, मिल्क, वो 3 अपना क्या आ गया भाई, वाटर आ गया। यानी 5 अपना आ गया दूध, 5 लीटर अपना गया दूध है, और 3 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, पानी भी। ये 5:3 हमारा क्या बनेगा, ये रेशो बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा हमारा किसका, दूध और पानी का भी, मिल्क और वाटर का। बोलो बात समझ में आएगी यहाँ तक भाई, यहाँ तक को डाउट है? इसका जो बेसिक था ना वो आपको मैंने बता दिया। मिक्सर एलिगेशन में ये चीज प्रॉफिट होगा, वो कैसा प्रॉफिट हो रहा है, किस टाइप से प्रॉफिट हो रहा है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो सारी इसी के अंदर बात चलेगी हमारी सारी भी, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन का जो बेसिक बात थी वो आपको मैंने बता दी, सारी की सारी ऐसे बात चलेगी। और ये सारी बात हम मिक्सर एलिगेशन के अंदर करेंगे। मिक्सर एलिगेशन की हमारी 4 या 5 क्लास होगी, 4 या 5 क्लास में आपका पूरा मिक्सर एलिगेशन हो जाएगा भाई। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना भाई, आपका एसएससी का है, एचएसएससी का है, डीएसएसबी का, एसटेट का, सीटेट का है, किसी भी बैंक का है, रेलवे का है, किसी भी टाइप का एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो वहां पे अगर आपके पास में मिक्सर एलिगेशन का टॉपिक आया हुआ है तो वही मिक्सर एलिगेशन के टॉपिक से किसी भी टाइप का समय तो आपका संगलत नहीं होगा, इस चीज की आप गारंटी लेंगे, ठीक है। इसका बेसिक मैंने आपको करवा दिया भाई। अब इसके सम देखते हैं, तो इसका फर्स्ट सम देखिए भाई, 150 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय के साथ भी किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी क्या कहा इसने हमें भी कि एक चाय ऐसी है जिसका रेट क्या है, 150 रुपए किलो, दूसरी चाय ऐसी है जिसका रेट है 100 रुपए किलो। अब ये क्या कह रहा है भाई, दोनों को मिलाना है, मिला करके किस रेशो में मिलाए, किस अनुपात में मिलाए कि जो हमारा जो मिक्सर जो बनेगा उसको किस रेट में बेचते हैं, आपका 130 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल आसान होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 150 रुपए वाली ले ली चाहिए, फिर ले ली हमने भाई 100 रुपए वाली, ठीक है। अब किस रेट में करनी है हमने भाई, 130 में करनी है, किसमें करनी है, 130 में। ये आपका हमेशा बीच में रहेगा, बात समझ में आएगी। एक चाय हमारे पास में है 150 रुपए किलो वाली, एक चाय है 100 रुपए किलो वाली, दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद में किस रेट में बेचना है, 130 रुपए में। इसको माइनस कर देंगे भाई, 130 में से 100 माइनस किया तो 30, और 150 में से 130 माइनस किया तो 20 भी, 0 से 0 काट देंगे तो 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। बोलो बात आई समझ में भाई, को डाउट है? अब देखिए इसके अंदर काम की बात क्या है, इसके अंदर काम की बात ये है, आपने एक चीज देखनी है, जब भी आप यहाँ पे जो संख्या लिखोगे, मिक्सर एलिगेशन जब आप लगाओगे, यहाँ पे जो भी संख्या होगी, क्या बताया मैंने आपको, बीच में जो भी संख्या होगी वो इन दोनों में एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। ये बात याद रखनी है अपने हमेशा। क्या बताया मैंने, जो आप यहाँ पे संख्या लोगे, जो माइनस करोगे, तो ये वाली संख्या हमारी क्या होगी, एक संख्या से बड़ी और एक संख्या से छोटी होगी। याद रखना, अगर यहाँ पे 90 होता तो हमारा माइनस नहीं होता, हमारा सम क्या हो जाता, गलत हो जाता भी। ये बात याद रखनी है। इसके अंदर पूरे सम में क्या है, समझाने का एक ही बात है, ये सभी बच्चे कर पाएंगे भाई। क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके अंदर जो काम की बात है वो समझना सभी भी। काम की बात क्या है, जिसमें से माइनस करेंगे, जो बीच में रखेंगे भी, वो क्या मिलेगा बेटा, एक से बड़ा और एक से छोटा मिलेगा भी। तो 150 में से 130 माइनस किया तो 20, 130 में से 100 माइनस किया तो 30, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया हमारा रेशो भाई, 3:2 आ गया भाई, 2 आ गया ना, यानी 3 अनुपात में 2 हमारा आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में, कोई डाउट भाई? अगला सम देखिए इसका, 9 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10 रुपए 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम में वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। क्या कहा इसने हमें, एक तो चावल हमारे पास किस रुपए का है, 9 रुपए 30 पैसे की रेंज का है, दूसरा चावल किस रेंज का है, 10 रुपए 80 पैसे की। अब क्या कह रहा है भाई, इन दोनों चावलों को एक साथ मिला दिया और जो सेल करेंगे वो किस उससे करना है भाई, 10 रुपए के हिसाब से कैसे करना है, रेशो आपसे पूछे है। बोलो पहला चावल क्या दिया है, 9 रुपए 30 पैसे, अगला चावल क्या दिया है, 10 रुपए 80 पैसे। दोनों को मिलाने के बाद में इस रेशो में हो जाए कि आपका जो आपका चावल आप सेल करोगे वो किस रेट में बिके भाई, 10 रुपए में बिके। अब देखिए भाई, जो आपका ये 10 है
वो इससे बड़ा है और इससे क्या है, छोटा। बात आ गई समझ में? क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे, मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे भाई, ठीक है। अब 10 रुपए 80 पैसे में से 10 रुपए माइनस किया, कितना आ गया हमारा, 0.80 पैसे आ गया। यहाँ पे देखिए भाई, 10 में से 9 रुपए 30 पैसे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.70 पैसे आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आएगी? अब देखिए भाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है, बच्चों को ना माइनस करना नहीं आता भाई। जैसे अब 10 रुपए में से ये माइनस कैसे करें, 10 रुपए 80 पैसे में से 10 रुपए कैसे माइनस करें, सीख ले भाई। हमारे पास में है 10 रुपए, ठीक है, माइनस करेंगे ये, तो पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके आगे पॉइंट लगा के 2 जीरो लिख देंगे। बात समझ में आ गई? क्या करना हमने, 10 रुपए में से क्या माइनस करना है, 9.30। तो क्या करेंगे, पॉइंट के आगे 2 जीरो हुई, सॉरी 2 अक्षर है, 1 2, तो पॉइंट के आगे 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट इस साइड में जाएंगे तो आपका 9, उस साइड में जाएंगे तो 3 और 0, माइनस कर देंगे 0। यहाँ पे असली 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पे बच के 9 में से 2 गया तो 0। देखो 0.70। बात आई समझ में? अब इसमें से माइनस करेंगे, कैसे हो जाएगा आपका भाई, 10.80 में से क्या माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, आगे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा देंगे। 10 में से 10 गया तो 0, और ये हमारा क्या जाएगा, 8 जीरो। बोलो बात समझ में आएगी? तो आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो क्या जाएगा, बटा में 100, क्या जाएगा, बटा में 100, 100 से हमारा क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बनेगा हमारा रेशो भाई, 8:7 बनेगा भाई। बोलो बात समझ में आई? 8:7 हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। को डाउट क्या करना, सबसे पहले ये देखना भाई, जो आप बीच में दे रहे हो, क्या सिखाया मैंने 1 मिनट पहले भी, जो हमारा बीच में आएगा जिसमें से माइनस होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से आपका क्या होगा भाई, बड़ा होगा। ये बात याद रखनी है। बाकी आपने क्या करना है, माइनस माइनस करना हमने आपको सिखा दिया भाई। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए इसका भाई, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर भी 33 से 1/3% लाभ है कमाने के लिए पानी और दूध का अनुपात ज्ञात है कीजिए। देखिए क्या कहा इसने आपको भाई, एक तो पानी है और क्या दिया है, दूध दे दिया भाई। अब देखिए क्या कहा इसने भी, सबसे पहले आपको क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर भी, अब सबसे बड़ी झूठ तो ये आएगी, जो दूध दिया है, दूध बड़ा है, उसकी सबसे बड़ी झूठ ये आएगी, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर। अब आपको जो दुकानदार भी, जो भी व्यक्ति आपको ये बोले कि ये क्रय मूल्य पर बेचूं, यानी सिंपली बात भाषा में क्या बोलेगा, बोले भाई 0 रुपए की आ रही है ना, इतने रुपए आपको दे देंगे, मेरे जितने रुपए की आपकी जो सामान आया हुए है उतने ही रेट में आपको चीज दे दूंगा भाई, ठीक, आप मेरे सामान ले लीजिए। सबसे बड़ी झूठ है भाई ये दुनिया की, याद रखना भाई। कोई भी दुकानदार आपको ये कहे कि जिस रेट में मेरा आया हुआ है उसी रेट में आपको बेच दूंगा, उसी रेट में आपको सेल कराऊंगा आपको भी, तो ये सब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, याद रखना। वो दुकानदार सबसे बड़ा झूठ है जो आपको ये बोल दे कि मेरे भाई 10 रुपए में आई है और आपको मैं 11 रुपए में दे रहा हूँ, 1 रुपया कमाऊंगा, वो सच्चा हो सकता है क्योंकि उसने स्पष्ट बता दिया भाई मैं 1 रुपया प्रॉफिट लूंगा, तो हो सकता है वो 1 रुपए का 2 रुपए प्रॉफिट कमा सकता है, 3 कमा सकता है। लेकिन जिसने ये वो बोल दिया क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचूंगा भाई, यानी क्रय मूल्य मैंने जितना परचेज कराया उतना मैं बेचूंगा। देखिए जैसे मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में बेसिक में आपको क्या होता था कि एक दूध वाले 50 के पास में 50 लीटर क्या है, दूध है, क्या है, 50 लीटर दूध, वो क्या करेगा, 30 लीटर पानी मिला देगा। क्या किया उसने, 30 लीटर पानी मिला दिया। अब उसके पास में कुल मिलाकर के उसकी टंकी में कितना दूध हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा भाई, सॉरी कितना हो जाएगा, 80 लीटर हो जाएगा। 30 लीटर यानी 50 लीटर में 30 लीटर क्या हो जाएगा, पानी। अब वो क्या कहेगा, मेरे पास में कितना दूध है, 80 लीटर। उसने क्या कहा कि मैंने 50 रुपए के भाव से परचेज किया, ये 50 रुपए के भाव से मैंने खरीदा भाई, आपको मैं 50 रुपए के भाव से आपको बेच दूंगा। देखो जो आपको यहाँ पे बात बताई ना वही बात है। क्या कहा है, मतलब पर्ची देख ले अभी मैं दूध लेके आया हूँ, किस रेट में लेके आया हूँ, 50 रुपए के हिसाब से। आपको किस रेट में बेच रहा हूँ, 50 रुपए के हिसाब से। मतलब जिस रेट में मैं लेके आता उसी रेट में मैंने बेच दिया। भले एक भी पैसे नहीं कमाता भाई, पहले तो मेरा भाई है
और यहाँ पे देखो कितना पैसे कमा रहे हैं, 30 लीटर पानी के पैसे कमा रहे हैं 50 के रेट से। कितना हो जाएगा? 1500 रुपये हो जाएंगे। बताओ कितने हो जाएंगे? 1500 रुपये। बताओ भाई, अब देखो घुमा के ना क्या बोल करके, मेरा तू मेरा भाई है, तेरे से पैसे कौन लूं भाई? बिना मैं मेरा जिस रेट हमारे उस रेट में दे दूंगा। और बता तेरा करा दे के जाऊंगा। इसलिए आपको ये नहीं, आपके ये लगा लीजिए, आपका शादी का प्रोग्राम है, आपको चाहिए 80 लीटर दूध वाला क्या बोलेगा? बोला भाई मैं 50 रुपए के भाव से खरीद के ले आऊं, आपको 50 रुपए के भाव से दे दूंगा। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं 50 लीटर खरीद के ले आया हूं और आपको कितना दे रहा हूं? 80 लीटर। इसमें कितना है? 30 लीटर पानी है। तो ये बात याद रखना, जो ये लाइन लिखी है, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर जो नुको है ना, आपको मैं जितने में खरीद लिया उतने में आपको दे रहा हूं, वो सबसे बड़ी झूठ है भाई। याद रखना, ये इसका ये चीज आपको मैंने बता दी भाई, ठीक है? यहां से आप समझ लेना सारी कहानी। अब देखिए क्या कहा इसने, दूध को कमाने के इसने क्या कहा है? बेचकर 33 सही 1/3% भाई, 33 सही 1/3% भाई, ठीक है? कितना आ जाएगा? 99 और 1 100, यानी 100/3। ये इसने कहा है। कितना क्या करना परसेंट का क्या है भाई? लाभ कमाने के लिए। अब देखो पानी जो मिलेगा वो किसमें मिलेगा? फ्री में मिलेगा। पानी 100 ले लेंगे, प्रॉफिट कितना कमाएगा? 100/3 भी। बात आई समझ में? 100 क्यों लिया है? क्योंकि पानी में क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा, इसलिए 100 ले लिया हमने, ठीक है? लाभ कितना कमाना है? 100/3। 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल भाई। 3 यहाँ पे भाग में, वहां पे जाके गुणा में यहाँ पे क्या जाएगा? 3 और यहाँ पे क्या जाएगा? 1 आ जाएगा भाई। 3:1 भाई, 3:1। बात आई समझ में? इस रेशो में हमारा क्या पूछे इसने? पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? 3:1 होगा भाई। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन इसमें आपको जो मैंने काम की बात की वो आपको मैंने बता दिया। जो भी ये बंदा ये बोले कि मैं आया रेट में यानी क्रय मूल्य जो मेरा उसी में आपको सेल कर रहा हूं, तो सबसे बड़ा झूठा भाई वो। अब देख लो 3:1 है, इसका मतलब क्या है? 3 तो क्या रहेगा? पानी, और 1 क्या रहेगा? दूध। 3 लीटर पानी है, 1 लीटर क्या रहेगा? दूध भी। 4 लीटर की बात हो रही है। बात समझ में आ गई? जैसे आपको मैंने यहाँ पे समझाया। अगला सम देखिए। अब अगला क्या बताया इसने? अब अगला देखना भी, अगला सेम ऐसा ही है, वो आप आराम से कर पाएंगे। अगले समय क्या कहा इसने भाई? क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर भी 16 सही 2/3% है। अब की बार हमारे पास में आ गया 16 सही 2/3% लाभ कमाना भाई। देखिए 16 सही 2/3% है लाभ कमाने के लिए पानी और दूध का अनुपात आपसे पूछे है। बोलो बात समझ में आ गई? वही बात आपसे आप सेम बात है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले पानी का ले लेंगे और किसका भी? दूध है, ठीक है? पानी कितना होता है हमारा? कितना लेंगे? 100। अब देखिए भाई यहाँ पे लाभ कितना कमाना इसने? 16 सही 2/3 कितना जाएगा? 16 48 से अब 2 50, यानी 50/3 क्या कमाना उसने? लाभ है। तो अनुपात में कितना जाएगा? 50/3, ठीक है? 50 पे काट देंगे इसको 2 पे, आपका यहाँ पे गुणा वहां पे जाके भाग में, यानी आर पर गुणा भी, तो क्या हो जाएगा? 6:1, 6:1 आंसर हमारा आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? वही कोई डाउट? सिंपल सी। इसको उठाएंगे, इसका ये सही बटा तोड़ेंगे, इस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100। पानी के नीचे 100 आएगा, ये बात याद रखनी हमेशा आपने। पानी के नीचे क्या आएगा? 100। दूध का जो प्रॉफिट जो कमाएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे अपना अभी। बोलो बात समझ में आएगी? कोई डाउट भाई? अगला सम देखिए इसका। क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर 9 सही 1/11% लाभ कमाने के लिए पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? अब ये देखिए भाई सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पहले आप निकाल के देखिए भाई, फिर मैं आपको ये करवाऊंगा। क्या करना? आपने वीडियो रोक देनी है और आपने निकाल के देखना भी, ठीक है? फिर मिला लेना। क्या दिया है? पानी और दूध का पूछा आपसे भी। अब देखिए भाई अब की बार जो लाभ है वो हमारा कितना है? 9 सही 1/11 कितना है? 9 सही 1/11। तो 11 नहीं में 99 और 1 100, यानी 100/11 क्या गया भाई? 100/11। पानी कितना लेंगे? 100। अनुपात में वही
100/11। बोलो, बात आई समझ में? 100 से 100 हमारा कैंसिल हुई, 11 यहाँ पे भाग में वहां पे जाके गुणा में, क्या जाएगा 11:1। बोलो भाई, बात आई समझ में? कोई डाउट? यहाँ पे आपको जो बात थी बेसिक, वो मैंने इस्ट का फर्स्ट जो सम था उसमें बता दी भाई, जो बात थी वो किराए मूल्य वाली। अब जो लाभ कमा रहे हैं वो कहाँ पे कमा रहे हैं? इस पे, इसको तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद में पानी कितना लेंगे? 100। पानी कितना लेंगे भाई? 100। पानी 100 लेना है। दूध जितना भी प्रॉफिट दे उसका से बटा तोड़ करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। काट पीट के जो भी आएगा वो हमारा क्या जाएगा? रेशो आ जाएगा, वो हमारा क्या जाएगा? अनुपात आ जाएगा, वो हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। बोलो, बात आई समझ में भाई? कोई डाउट है? कहीं से कोई बात समझ में नहीं आई वो बताओ भाई। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे और मिक्सर एलिगेशन के जितनी भी टाइप है सारी सारी टाइप कराएंगे भाई। आप किसी भी पेपर में बैठ जाना भाई, एसएससी का आपका है, सीजीएल का है, या फिर आपका बैंक का है, या रेलवे का है, हरियाणा पुलिस का है, हरियाणा ग्रुप डी का है, सीटी मेंस का है, किसी भी टाइप का आपका पेपर है, मिक्सर एलिगेशन से अगर आप टॉपिक से कोई भी सम आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको सारी सारी टाइप कराएंगे, बेसिक प्लस इसका कंसेप्ट, बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको कराऊंगा, फिर इसकी ट्रिक कराएंगे भी। तो बेसिक कंसेप्ट प्लस में ट्रिक आपको करवाएंगे सभी समूह की, ताकि क्या है एक टाइम पे क्या होता है ट्रिक हमें याद नहीं होती है पेपर में, तो हम बेसिक कंसेप्ट से भी उस सम का आंसर निकाल सके भी, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी क्लास को शेयर जरूर किया करो भी, लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भी, ठीक है। और आपका नाम, आपकी लोकेशन भी आप डाल सकते हो कि सर मैं आपकी वीडियो इस लोकेशन से देख रहा हूँ। आपका जो शहर है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप वहां से डाल सकते हो, या फिर आपका जो स्टेट है वहां से वो आप डाल सकते हो, उसके अंदर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी बच्चे को डाउट, कहीं से कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करें ना भाई, आपका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।